क्लास 10th CBSE बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ट्रेन जो है अपने यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि ए से बी जाने पर कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। अगर वो अपना स्पीड 8 किलोमीटर घटा दे तो उतने ही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना? इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस दैन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी 480 किलोमीटर को ही डिस्टेंस कवर करने में वो 3 घंटा का ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसका एक्चुअल में स्पीड क्या था सो फाइंड करना। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। रिड्यूस स्पीड क्या, स्पीड को कम कर दिया गया, वो कितना है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अब यहाँ पे दो टाइम होगा, एक 8 किलोमीटर जो लेस हो रहा उस पर जो टाइम लग रहा, और जो एक्चुअल में उसका स्पीड था उस पर जो टाइम लग रहा है वो अलग टाइम होगा। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा कब लगेगा? जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा। यानी कि ये स्पीड कम है, 8 किलोमीटर लेस है, और ये एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये टाइम ज़्यादा होगा, ये टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, इसमें स्पीड वही है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटा का ज़्यादा टाइम लग रहा। ठीक है ना, यानी 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पे x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x माइनस 8 और x का एलसीएम x माइनस 8 इंटू एक्स होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 480 इंटू एक्स हो जाएगा, 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 480 यहाँ भी, 480 यहाँ भी, तो 480 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। x माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ये इधर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 480 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इधर लाएंगे तो क्या करेंगे? इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया। ठीक, 3 से काटेंगे तो ये 160 टाइम में कट गया, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या है? 160 इक्वल 160 इंटू 8 क्या होगा?
160 इंटू 8 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है। अब इक्वेशन क्या हमारा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या, 1, बी इक्वल टू माइनस 8 है एंड सी इक्वल टू माइनस 1280। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डी। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना, माइनस 8 है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है एंड सी का वैल्यू माइनस 1280 है। तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 0 हो गया, 4 8 32 का 2 3 हो गया, 4 2 1 4 4 5 यानी कि 5120। अब इसको ऐड करें तो कितना है, 4 0 4 6 2 8 1 और 5, यानी डी का वैल्यू कितना है 5184, यानी कि ये पॉजिटिव है। डी का वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब इक्वेशन का क्या होगा, 2 रूट होगा, है ना, रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब ये 5184 का हम लोग क्या करेंगे, रूट फाइंड करेंगे। 7 7 जा 49, 11 9 देंगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, यानी कि ये क्या आ गया, रूट डी इक्वल टू क्या आ रहा, 72 आ गया। ठीक है, रूट डी इक्वल टू 72। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी विथ साइन प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, माइनस 8, यानी माइनस माइनस 8 हो गया, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना हो रहा है 72 बाई 2 इंटू ए क्या 1। ठीक, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 8, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, और 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, 8 प्लस 72 क्या होगा 40, 8 प्लस 72 क्या होगा, सॉरी 8 प्लस 72 80 बाई 2 एंड 8 माइनस 72 क्या होगा माइनस 64 बाई 2। दो वैल्यू आएगा ना एक्स का, एक 80 बाई 2 आ रहा है, माइनस 64 बाई 2 आ रहा है। इसको कैंसिल करें तो 40 टाइम में कट गया और ये माइनस 32 टाइम में कट गया। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स इक्वल प्लस 40 और माइनस 32। अब इसमें देखना ये है कि ये तो स्पीड में फाइंड करना है, तो एक्स क्या स्पीड है, स्पीड क्या नेगेटिव हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, सिंस स्पीड नेवर बी नेगेटिव, therefore speed of train equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था एक्चुअल में 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।